दोस्तों, कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों के बारे में बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आ जाएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास बातों को। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। तो आखिर कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में ये भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रही हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्राकट्य शेष है। इसका तार्किक आधार ये है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता है। उसके प्रकट होने के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण ये है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब है कि 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी हैं और अभी से ही भगवान कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। और अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा की जा रही है। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उसी के साथ साथ भगवान कल्कि का जन्म अभी हुआ ही नहीं है, परंतु उनकी मृत्यु के भी क्यास पूरी तरह से लगाए जा चुके हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार धरती पर आएंगे और सर्वनाश करके नई प्रजाति को जन्म देकर दोबारा इस धरती से चले जाएंगे।
इसलिए अगर बात करें उनकी धरती पर जाने की, तो जैसे कि हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि धरती पर जब भी कोई अवतार आता है तो वह रहस्यमय तरीके से अपने देवलोक में वापस चला जाता है और धरती से लुप्त हो जाता है। अगर बात करें भगवान विष्णु के ही दूसरे अवतार की, तो जैसे कि श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी धरती से खुद को समाप्त करके या फिर किसी समुद्र में समाते हुए इस तरह की लीला करके पृथ्वी से अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी अनुमानित लगाया जा सकता है कि कल की अवतार भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी लीला रच देंगे जिससे उनकी मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाए और वही कारण उनके जाते समय उनके सामने आ जाए, ताकि जनजातियों तक ये बात पहुंच जाए कि कल की अवतार, जो कि भगवान रूपी अवतार थे, इस धरती से जा चुके हैं और अपने अस्तित्व को इस धरती से समाप्त कर दिया है। और यही वजह हो सकती है कि कल की अवतार अपने जन्म के पश्चात दोबारा यहाँ से चले जाएं, जो कि सोचने मात्र में भी ऐसा लगता है कि ये सब भविष्यवाणी की अनुमानित सच्चाई तभी पता चलेगी जब वह अवतार धरती पर आएगा और अपनी लीला से लोगों को मगनमुग्ध कर देगा, जो कि सोचने मात्र में ही कोई बड़े चमत्कार से कम नहीं है, जिसके बारे में सोचकर ही हृदय में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो देवलोक में नहीं बल्कि क्या यहाँ वाकई देवलोक धरती पर पधार सकेंगे और सर्व जनजाति एवं जीव जाति का संहार करेंगे। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि भगवान विष्णु का अवतार कल्कि की मृत्यु का क्या रहस्य है। इसका जवाब अगर आपको इस विषय में कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल समय चक्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि धरती किस पर टिकी हुई है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।